गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एसबीआई क्लरिकल 2022 को जो 19 नवंबर 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसका मेमोरी बेस्ड करेंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सारे के सारे और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे जैसे अपने जैसे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ उस टेक्निक को आप लोगों ने यूज करना है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ, किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह को यूज करता हूँ, वही चीज आप लोगों ने सीखनी है। तो लाइव में आप है ना साथ साथ आप लोगों ने सोल्व करना है, लाइव चैट में उसका आंसर भी देना है। बाद में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप दोबारा से देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बाद में देख लेना, एक बार साथ साथ करने की कोशिश करना और जिस तरीके से मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ वो टेक्निक यूज करने की आप कोशिश करना। एक पैटर्न को देख लेना, उसके बाद उस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप खुद से टेक्निक यूज करोगे, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी कर पाओगे। एग्जाम में मैं नहीं जाने वाला आप लोगों के साथ। तो मेरी टेक्निक को कैच करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है आपने, उस पर ज्यादा ज्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रीजनिंग को सबमिट कर देते हैं, क्वांट को सबमिट कर देते हैं और बाद में चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो पैराग्राफ को देखो मैं पहले नहीं करता क्योंकि पैराग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पैराग्राफ में अपना क्या होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। कई बार पैराग्राफ ना सेट बैठे तो टाइम खराब हो जाता है, लेकिन पैटर्न में चांसेस होते हैं ज्यादा सही होने के। तो अपने को उस वे में चलना है जिसमें अपने ज्यादा मार्क्स को गेन कर पाए। अगर इजी है पैराग्राफ, डायरेक्ट हो रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबमिट करते हैं इसको, फिर अपना स्टार्ट कर देंगे, अपने इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे बड़ा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ये पूछे हैं। तो सही गलत इस तरीके से क्या पर्पज है, तो इसके लिए पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई हिंट नहीं मिल रहा अपने को, पीछे जो मिल रहा था उस तरीके से इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। तो पैराग्राफ को एक बार छोड़ ही देते हैं, लास्ट में देखेंगे पैराग्राफ को। 10th तक पैराग्राफ है, वो केवल लास्ट में कर लेंगे, पैराग्राफ की वो केव को भी लास्ट में कर लेंगे। सबसे पहले अपने ग्रामेटिकल पार्ट में चलते हैं, पैटर्न्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, इन्होंने अच्छा ऑर्डर यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट मतलब वर्ड्स का अरेंजमेंट देखना है अपने को, कौन से वर्ड्स यहाँ पे सूट हो रहे हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं, ट्रिक की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। मेनी मैकेनिज्म बैंक्स, बहुत सारे मैकेनिज्म बैंक, व्यवस्था या सिस्टम बैंक्स। अजीब सा लग रहा है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। रेस्ट्रिक्शंस बैंक अच्छा नहीं लग रहा, इंडियन बैंक्स, हाँ इंडियन बैंक्स आ रहा है। तो फर्स्ट पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो नो रीअरेंजमेंट चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये ऑप्शन चला जाएगा, सी फर्स्ट पे रहेगा। सेकंड पे चलते हैं, आर ओवर कॉशियस, मतलब बहुत ज्यादा सचेत है अबाउट यूजिंग दिस, किसके बारे में, दिस रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस प्लूरल है, दिस सिंगुलर को बता है, ये रेस्ट्रिक्शंस। अगर यहाँ पे दीज होता ना फिर रेस्ट्रिक्शंस हो सकता, तो दिस रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो सेकंड पे बी नहीं आएगा। तो सेकंड पे बी नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन अपना बचा कौन सा, ये वाला अपना जो ऑप्शन है वो यहाँ पे टिक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में जल्दी से पढ़ो क्या बोल रहा है। ही वॉज हायर्ड, उसको हायर किया गया फॉर द जॉब, जॉब के लिए, बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो था परसुएड। परसुएड V1 है ना, परसुएड का मतलब मनाना। तो ये क्या है, डिड बी है। तो बी के बाद V1 सर्वाइव नहीं करेगा। बी के बाद में या तो नाउन होगा या ING फॉर्म होगी या पैसिव फॉर्म में V3 हो सकती है, क्योंकि बी खुद एक एलिमेंट होता है जो V1 बनाने का काम करता है। तो V1 को V1 नहीं बनाएगा तो ए तो फर्स्ट पे नहीं आएगा, ए फर्स्ट पे नहीं आएगा तो नो अरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपने देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाकपटु, जो इजीली अपनी बेबाक तरीके से बात बोल दे। मान लो अपने को मीनिंग नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी को एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी, ही वॉज कंपनी, वो कंपनी तो नहीं होगा, कंपनी थोड़ी होगी, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होगी। इसका मतलब फर्स्ट पे क्या नहीं आएगा आपका, सी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट पे क्या आएगा आपका, बी आएगा। ऑप्शन में जल्दी चलो, एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट में बी है, जल्दी से टिक करो, आगे निकलो, BAC। नेक्स्ट में बोल रहा है द कंपनी, कंपनी दिखी, अनाउंस्ड, कंपनी अनाउंस कर सकती है, कंपनी ने अनाउंस किया। ए न्यू पार्टनरशिप, एक नई पार्टनरशिप अनाउंस की विद, एक इसके साथ लीडिंग टेक्नोलॉजी फर्म, टेक्नोलॉजी की फर्म के साथ में की। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है तो अपना नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पे हो जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए अपने को। नेक्स्ट में चलते हैं। द अहेड, अहेड का मतलब टाइम में आगे, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब प्रोजेक्ट को अहेड टाइम में आगे, आगे थोड़ी कंप्लीट करे, कोई चीज नाउन करेगी ना कंप्लीट। टीम कंप्लीट कर सकती है प्रोजेक्ट को, हाँ कर सकती है। डेडलाइन कर सकती है, डेडलाइन तो होता है लास्ट जो आपकी समय सीमा है, समय सीमा थोड़ी कंप्लीट करी प्रोजेक्ट को। तो कोई पर्सन या कोई टीम वगैरह करेगी तो फर्स्ट पे क्या आएगा आपका, बी आएगा। तो फर्स्ट पे बी, एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ज्यादा देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हिंट मिले वहीं से चलो। आप ऑप्शन को साथ में लेकर चला करो, मैथ्स की तरह बहुत स्पीड में हो जाएगा ये।
अब यहाँ पे क्या पूछा इसने, सेंटेंस विच हैज एन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट नो एरर, अगर नहीं है तो एरर निकालनी है। तो मेरी कोई पर्सन दिखा, ठीक है, फीमेल दिखी, स्पीक्स यानी डज स्पीक, डज का सब्जेक्ट कौन है, मेरी, सिंगुलर है, डज ही आएगा, डू नहीं आएगा, डज स्पीक्स। मोर हायर, ज्यादा हाई बोलती है, मोर कंपैरिजन को बता रहा है, हायर भी कंपैरिजन को बता रहा है, तो मोर और हायर दोनों साथ में नहीं हो सकता, कंपैरेटिव कंपैरिजन एक बार ही होगा, दो बार कंपैरेटिव नहीं यूज हो सकता। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, एरर इसके फर्स्ट पार्ट में है, तो जल्दी से इसको टिक करो, फर्स्ट पार्ट में ए में एरर। आगे चलो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, जस्टिन इज द मोस्ट, जस्टिन है, इसका सब्जेक्ट जस्टिन सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं, आर नहीं आएगा। इज द मोस्ट फास्टेस्ट, वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, फास्टेस्ट सुपरलेटिव को बताता है, मोस्ट भी सुपरलेटिव को बताता है, तो दो बार ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, फास्टेस्ट डायरेक्ट आना चाहिए था। इसका मतलब इसमें भी एरर किसमें है, ए पार्ट में एरर है, तो ए पार्ट में एरर, जल्दी चलो, यहाँ पे दे रखा है DBA, ध्यान देना भाई, डायरेक्ट ए करते ए ये टिक मत कर देना, कई बार ये भी गड़बड़ हो जाती है, जिस पार्ट में एरर है वो टिक करना है, ए जिसमें है, ए किसमें, सी में है, तो सी को टिक करना है, ये ध्यान रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बार पीछे वाला और देख लेते हैं, अपने 15 को चेक कर लेते हैं, हाँ उसमें तो ABCD दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, एरर ही करनी है, मुसोलिनी मे बी सैड टू हैव, कर चुका ऐसा माना जाता होगा, माना जा सकता है, उसको मुसोलिनी को माना जा सकता है, तो ये सैड टू, इट इज सैड टू, ये टू एज ए मॉडल वो करता है, उसकी ये पूरी की पूरी वर्किंग है। इसके लिए आपको क्लास को ज्वाइन करने पड़ेगा, एडवांस इंग्लिश में ये चीज आएगी, अपने टू मॉडल की पूरी वर्किंग, इसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां तक सही है, उसको माना जा सकता है, टू हैव डन, कर चुका, क्या कर चुका, मोर, ज्यादा कर चुका, कंपैरिजन में ज्यादा कर चुका, फॉर द यूनिटी ऑफ इटली, इटली की एकता के लिए, देन किसके कंपैरिजन में ज्यादा कर चुका, अदर मैन, अदर मैन दिखते क्या दिखेगा, दूसरा आदमी दिखेगा ना, तो ये मुसोलिनी दिखेगा, इस आदमी ने किसी एक दूसरे आदमी से, तो यहां पे किसी एक दूसरे आदमी से ज्यादा किया है, तो कोई एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, पूरे इटली में या पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदा दिखाई देगा, तो मुसोलिनी ने किसी एक बंदे से ज्यादा किया है, या कोई भी एक किसी भी बंदे से ज्यादा किया है, तो यहां पे एनी अदर आएगा, कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन है ना वहां का, उनमें से सबसे ज्यादा मुसोलिनी ने ही कुछ किया है। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, तो बी को टिक करो, आगे चलो, जल्दी स्पीड रखो यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसको जल्दी से, इफ स्टीफन हैड स्टडीड, अगर स्टीफन ने पढ़ा होता पास्ट में, वेल अच्छे से, ड्यूरिंग हिज बोर्ड एग्जाम ही विल हैव सिक्योर्ड ए रैंक, उसने सिक्योर कर ली होती, तो यहां पे बात हो रही है कि पास्ट में अगर उसने ऐसा किया होता पास्ट में, और ये प्रेजेंट पे बात कर रहा है, ठीक है, विल प्रेजेंट से भी आगे बात कर रहा है, वो पास्ट में अगर ऐसा किया होता तो उसकी रैंक आ जाएगी, आगे थोड़ी आ जाएगी, किया होता तो वहीं पे आनी चाहिए था ना पास्ट में, तो वैसे भी ये टाइप 3 मॉडल है, तो पास्ट में ऐसा किया होता तो उस टाइम पे पास्ट पे होता, तो पास्ट होगा तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा, ये अपने को पता लग गया, यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा, तो वुड आएगा, इसका मतलब क्या है, कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, क्लिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट फिर से एरर, वी नीड, हमें आवश्यकता है, डू नीड का सब्जेक्ट वी आएगा, डू ही आएगा, डज नहीं आएगा, वी नीड मोर, ज्यादा, साइकाइट्रिस्ट की अपने को जरूरत है, कितने साइकाइट्रिस्ट दिखाई दिए यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दिए, एक से ज्यादा दिखाई दिए, हु जो स्पेशलाइजेस का मतलब क्या, डज स्पेशलाइज, पिक्चर बनाते चला करो, स्कैन करो, हर एलिमेंट को स्कैन कर लो, किसके लिए यूज हुआ है, एरर का यही बेस्ट तरीका है। डज का सब्जेक्ट कौन है, हु किसके लिए यूज है, साइकाइट्रिस्ट किसके लिए यूज हुआ है, तो ये क्या एक है, एक से ज्यादा तो डज नहीं आएगा, प्लूरल के लिए डू आता है, तो डू आएगा, इसका मतलब स्पेशलाइज आएगा, तो बी में एरर है, बी में एरर है, बी को टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट अब पैराग्राफ, ये आपका क्लो टेस्ट आ गया, तो जल्दी से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक आर्ट एंड डिजाइन, जो ग्राफिक आर्ट और डिजाइन जो होता है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान की हिस्ट्री को, फ्रॉम केव पेंटिंग से डेजलिंग नियॉन साइंस, जो आधुनिक, जो डेजलिंग मतलब अचंभित करने वाले जो साइंस है, ऑफ द मॉडर्न एरा, मतलब आज के टाइम का। तो आर्ट और डिजाइन, आप सिर्फ डिजाइन को ले लो या आर्ट को ले लो, ग्राफिक आर्ट छोटा बना लेते हैं, ग्राफिक आर्ट जो इंसान की हिस्ट्री है, केव पेंटिंग से लेकर आज के डिजाइन तक, छोटा मीनिंग बना लो, तो सरमाउंट करता है। तो ग्राफिक जो आर्ट है वो पार करती है इंसान की हिस्ट्री को, पुराने टाइम से लेकर अब तक, केव पेंटिंग मतलब पुराने टाइम से लेकर, मॉडर्न का मतलब अब तक, तो सरमाउंट पार करती है पुराने टाइम से लेकर अब तक, ठीक ठाक है, चलो देख लें। लीप छलांग लगाती है ह्यूमन की हिस्ट्री को, ठीक है, पुराने टाइम से लेकर अब तक, ये भी ऐसे अजीब सा लगा। ट्रेवल करती है, आर्ट ट्रेवल थोड़ी करता है, यातायात का साधन उस तरीके से, ट्रेवल थोड़ी, कोई पर्सन थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये तो टाइम की फॉर्म में बात कर रहा है, तो ये भी अजीब लगा। स्लाइड का मतलब फिसलाता है,
ये जो है फिसलाता है, किसको स्लाइड करता है, हिस्ट्री को स्लाइड करता है, उसको खिसकाता है। आर्ट खिसकाती है पुराने टाइम से लेकर नए टाइम तक। ये अजीब सा लगा। स्पेन, स्पेन का मतलब एक्सटेंड करती है, विस्तृत करती है, फैलाती है। पुराने टाइम से लेकर कहां तक फैली हुई है, प्रेजेंट टाइम तक। तो स्पान बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुराने टाइम से लेकर नए टाइम तक ये स्पैन करती है। ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़ो इसको। सेकंड में क्या बोल रहा है, बी का ही पूछा है ना, ऊपर देख लेना एक बार। इन बोथ इट्स हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री में और इन रिलेटिवली रिसेंट, हाल ही के, मतलब तो हिस्ट्री में एक हाल ही की कोई चीज में, ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, हाल ही की किसकी चीज है, विजुअल कम्युनिकेशन की, मतलब विजुअल फॉर्म में बातें करना, पिक्चर की फॉर्म में बातें करना। उसका क्या है, उसका एक्सपेंशन हो सकता है ना, विस्तार, बिल्कुल सही है। एक्सिलरेशन, आनंद, जो कम्युनिकेशन होती है विजुअल वे में, उसका आनंद और इसकी हिस्ट्री क्या है इन द 20th सेंचुरी, उसमें क्या है, देयर इज सम टाइम्स, कई बार क्या होता है, ब्लरिंग डिस्टिंक्शन, मतलब धुंधला सा डिस्टिंक्शन, यानी बहुत कम अंतर होता है, एंड ओवरलैपिंग होती है, आपस में ओवरलैपिंग होती है, मतलब अंतर बहुत कम होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री में, इसकी हिस्ट्री में और रिसेंट का जो विजुअल कम्युनिकेशन का जो आनंद है, उसमें अंतर कम होता है, आनंद में अंतर कम होता है। ये अजीब सा लगा अपने को। जुबिलेशन का मतलब भी आनंद होता है, वो तो सेम ही गया। सुपरविजन, निरीक्षण में, सुपरविजन निरीक्षण करना, जांच करना। तो क्या है, हाल ही की विजुअल कम्युनिकेशन की जांच में और हिस्ट्री में क्या होता है, धुंधलापन क्या होता है, जो अंतर है वो कम होता है। ये अजीब सा लगा। इल्यूजन, भ्रम में, विजुअल कम्युनिकेशन का भ्रम, भ्रम और हिस्ट्री में, तो ये भी अजीब लगा। ग्राफिक डिजाइन की आर्ट की बात हो रही है तो वो भ्रम थोड़ी, वो तो रियलिटी है। तो एक्सपेंशन, विस्तार में, किसके विस्तार में, ये सबसे सही जा रहा है कि हाल ही का विजुअल कम्युनिकेशन का जो विस्तार है और जो इसकी हिस्ट्री है, उनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सही है, विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए अंतर कम दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। लास्ट में सबमिट करेंगे तो और पता लग जाएगा। इसमें अपने को ज्यादा टाइम लगने लगे, 1 मिनट 30 सेकंड लग गए, जल्दी करो इसको। सी में बात करें तो क्या बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिस्टिंक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी ग्राफिक डिजाइन वगैरह की। दे, वो, मेनी ऑफ, दे मतलब ये सारी चीजें होगी, आई थिंक दे मेनी ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट को वो कुछ करते हैं, थ्योरीज को, प्रिंसिपल को, प्रैक्टिस को और लैंग्वेज को। मतलब एलिमेंट और लैंग्वेज दो चीजें ले लेते हैं, उनको वो क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट और लैंग्वेज को क्या करते हैं, डिफर करते हैं, अलग करते हैं। अलग तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ऊपर क्या बोला, डिस्टिंक्शन जो है, ब्लरिंग है, ब्लरिंग का मतलब बहुत कम अंतर है, तो अलग तो नहीं करेगा, अंतर कम है, सेम बताए। शेयर करते हैं, तो इन चीजों को शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, सेम चीजों को शेयर करते हैं, तभी तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तभी तो अंतर कम है। तो ये सही जा रहा है। पिनिट्रेट, पार करते हैं, लैंग्वेज वगैरह को वो पार करते हैं, लैंग्वेज को पार करेंगे, कोई मीनिंग आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। प्रेडिक्ट करते हैं, लैंग्वेज को क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, लैंग्वेज का अनुमान लगा सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। पर प्रिजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं, लैंग्वेज का संरक्षण करते हैं, ये सही जा रहा है। तो एलिमेंट्स का संरक्षण करते हैं, सिद्धांतों का संरक्षण करते हैं, थ्योरीज का संरक्षण करते हैं। एक तो ये बात बोलेंगे और एक बोलेंगे वो शेयर करते हैं। तो आपस में शेयर करेगा तभी तो अंतर खत्म होगा ना। जो सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर ली तो अंतर किसी में रहेगा नहीं, सारे सेम सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा सही कौन सा जा रहा है, शेयर जा रहा है यहाँ पे। तो शेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे हो गया। लास्ट में अपने चेक कर लेंगे जब सबमिट होगा तब। अब डी में क्या बोल रहा है वो जल्दी से चेक कर लो। डी में बोल रहे हैं द ऑफ, बीच में इधर द लग गया, स्पेसिफाई, आगे दीवार आ गई तो नाउन आना चाहिए। इसमें नाउन क्या है, कोरस्पोंडेंस नाउन है, सामंजस्य, प्रिक्रेस अनिश्चितता नाउन है, एक्सेप्टेंस स्वीकृति नाउन है, इसेंस सार, अर्थ वगैरह, ठीक है, सुगंध, ये क्या है, ये भी नाउन है। चलो इसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते, अपने इनमें मीनिंग ही देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, ग्राफिक डिजाइन लाइज इन, वो निहित है, रहता है किसमें, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फॉर्म टू आइडियाज, एक्सप्रेशन, फीलिंग, गिविंग शेप टू आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब कलाकृति वगैरह। तो ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन ले लो कि इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में ग्राफिक डिजाइन की कोई चीज होती है, मतलब वो उसी में निहित है, रिप्रेजेंट करने में क्या चीज, उसका सामंजस्य क्या होता है, सामंजस्य किसमें होता है, रहता है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने में ग्राफिक डिजाइन का सामंजस्य होता है, ठीक है। अनिश्चित है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, क्योंकि रियलिटी चल रही है अभी, ऊपर सारे के सारे क्या है, बिल्कुल क्लैरिटी दिखाई दे रही है, तो अनिश्चित नहीं है, क्लैरिटी है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस स्वीकृति है, ग्राफिक डिजाइन की स्वीकृति क्या होती है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में होती है। तो इंफॉर्मेशन को ग्राफिक डिजाइन रिप्रेजेंट करता है, उसकी वो क्या होती है, स्वीकृति होती है। ये भी अजीब सा, इसेंस का मतलब उसका सार, अर्थ, ग्राफिक डिजाइन का अर्थ होता है क्या, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफिक डिजाइन में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ होता है, बिल्कुल सही, ग्राफिक डिजाइन का अर्थ बताया इसने, तो अर्थ होता है, इसका मतलब क्या, इसेंस बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे, अर्थ या उसका सार या सुगंध गुण। अब ई को जल्दी से देखते हैं, ई में क्या बोल रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स का मतलब कलाकृति, दैट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो इंसान के एक्सपीरियंस को, जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है उसको क्या करते हैं, कलाकृति जो क्या करती है,
प्राचीन कलाकृति जो इंसान के एक्सपीरियंस को क्या करती है, डेलिब्रेट करती है। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार करती है, इंसान के एक्सपीरियंस का विचार करती है। अजीब सा लगा। पर्सोनिफाई का मतलब विचार प्रकट करना। जो कलाकृति है इंसान के एक्सपीरियंस का विचार प्रकट करती है, ये भी नहीं हुआ, ये दोनों मीनिंग नहीं आ रहे। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब रिकॉर्ड बनाती है या दिखाती है, दर्शाती है। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दर्शाती है, रिटन स्टेटमेंट को बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखाती है। तो जो कलाकृति है वो इंसान का जो एक्सपीरियंस है, उसने क्या क्या किया, वो उसके डिजाइन किए होते हैं, वही चीजें तो दिखाती है ना कि उसने क्या क्या किया। तो ये सही जा रहा है। डिमोलिश इंसान के एक्सपीरियंस को खत्म करती है। तो ये कलाकृतियां खत्म नहीं करती, कलाकृति तो उल्टा वर्णन करती है कि इंसानों ने पुराने टाइम में क्या किया था, टाइम के साथ इवोल्व कैसे, विकसित कैसे हुए। ब्रेक का मतलब डींगे आंकना, मतलब बहुत ज्यादा सेक ही मारना, शो ऑफ करना, इंसान के एक्सपीरियंस का शो ऑफ करती है। तो ये दोनों तो कोई मीनिंग ही नहीं है, यहाँ पे पूरा मीनिंग पे था। तो डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पे क्या जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड तैयार करती है कि उसने क्या क्या किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे अपने को सेंटेंस का पार्ट सेट करना है। तो ठीक है, देखते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इसे याद किया जाना चाहिए, दैट की गलवान क्लेश, क्लेश का मतलब गलवान वैली में जो अटैक हुआ था ना पहले, उसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर एन एग्रीमेंट टू डिसंगेज, यानी सेनाओं के दूर होने का जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में जो गलवान क्लेश हुआ, क्लेश का मतलब भिड़त हुई, ठीक है, मुठभेड़ हुई। इन विच, जिसमें, इन विच किसके लिए यूज है, गलवान क्लेश के लिए। इसमें, जिसमें इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर, जिसमें इंडिया ने 20 सोल्जर्स गंवा दिए थे। बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे इनको कंपेयर करना स्टार्ट कर दो ऑप्शंस को। इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर, सेम जा रहा है दोनों। अब यहाँ पे क्या, अक्कर इमीडिएटली, यहाँ पे अक्कड़, अक्कड़ यानी डिड अक्कर, और अक्कर का मतलब डू अक्कर। वो क्या, अब इसका सब्जेक्ट ढूंढो कौन है। सोल्जर्स को कौन खा गया, सोल्जर्स को लॉस्ट का तीर लग गया। ठीक है, इंडिया लॉस्ट का सब्जेक्ट बन गया, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, विच को इन खा गया। ठीक है, ये भी गया, बाइंड हो गया। गलवान क्लेश अकेला बचा हुआ है ना, वो भिड़त। तो भिड़त क्या है, इमीडिएटली होती है किसके, एग्रीमेंट के बाद में इमीडिएटली होती है। तो डू का सब्जेक्ट कौन है, गलवान क्लेश, क्लेसेस नहीं है, क्लेश है, सिंगुलर है, इसका मतलब डू तो आना ही नहीं चाहिए था, डज होना चाहिए था। और डिड का मतलब पास्ट में। तो यहां पे बोले इंडिया ने जिसमें लॉस्ट किए थे 20 सोल्जर, तो कहां पे लॉस्ट किए थे। अब टाइम पे अगर अपने बात करें तो टाइम पे कहां पे लॉस्ट किए थे, पास्ट में लॉस्ट किए थे। तो बात भी कहां की होगी, पास्ट की होगी। तो पास्ट में ये घटना हुई थी, तभी तो लॉस्ट किए थे ना। तो पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट जहां भी है सारे उड़ा दो, सब में पास्ट है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला तो गया। सेकंड में बोले इंडिया लॉस, लॉस हानि होती है, नाउन, तो ये होगा ही नहीं, नाउन आएगी नहीं। इंडिया ने लॉस्ट किया था, एक्शन होगा यहाँ पे, इंडिया ने खोए थे, इंडिया हानि 20 सोल्जर, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये गलत हो गया। इन विच इंडिया लॉस्ट 20 सोल्जर, अकर्ड इमीडिएट, इमीडिएटली, इमीडिएटली एडवर्ब है। इमीडिएट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है। यहाँ पे किसकी क्वालिटी, एक्शन की क्वालिटी है कि कैसे अकर हुई। एक्शन की क्वालिटी क्या बताती है, एडवर्ब बताती है। तो ये भी अपना गलत हो गया। इंडिया इन विच लॉस्ट 20 सोल्जर, ये कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। गलवान क्लेश, भारत जिसमें लॉस्ट किए 20 सोल्जर, तो इन विच डायरेक्ट इसके बाद में आएगा ना, गलवान क्लेश जिसमें इंडिया ने लॉस्ट किए। तो ये ज्यादा मीनिंगफुल कौन जा रहा है, आपका बी जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, अपना बी क्लिक हो जाएगा। इन विच, इसमें ज्यादा टाइम लग गया, अपन 2 मिनट लग गए सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, मोदीज अटेम्प्ट, मोदी जी की जो कोशिश है, चलो कोई ना, टाइम लगे तो लगे, अपने को पता चलना चाहिए टेक्निक कैसे यूज हो रही है, लास्ट में कर लेंगे। मोदीज अटेम्प्ट टू कन्वे पर्सनल, कन्वे का मतलब जाहिर करना, पर्सनल, पर्सनल वार्मथ, वार्मथ का मतलब जोश, कंटेंसस का मतलब विरोध, इज ए गुड स्टेप, वो एक अच्छा स्टेप है। तो इज क्या है अच्छा स्टेप, मोदी जी की कोशिश नहीं है क्या। तो डायरेक्ट यहां से सेंटेंस जाए ना, आप ढूंढते जाओगे, यहाँ पे देखेंगे तो भी क्या होगा। अगर ये पहले वाला सेंटेंस लूं तो यहाँ पे नाउन ही सब्जेक्ट बनता है। तो नाउन में यहाँ पे नीड तो क्या है, एक्शन है किसका, पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स नीड का एक्शन है, नीड एक्शन है पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स कौन खा गया, ये नीड खा गया। दैट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉलिटिक्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, शो एक्शन है, नहीं होगा। वार्मथ, पर्सनल वार्मथ, उस पर कन्वे का तीर लग गया, तो अटेम्प्ट ही बचेगा। तो सब्जेक्ट कौन है, अटेम्प्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मोदी जी की कोशिश जो जाहिर करने की, पर्सनल जोश की, इसलिए दिखाते हैं पॉलिटिक्स नहीं हो झगड़ालू या विवादपूर्ण। ये अजीब सा हो गया, इसलिए दिखाते हैं। डू शो होगा ना, ये सब्जेक्ट मांगेगा, कहीं इसको सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। ऑलरेडी क्या है सब्जेक्ट, अटेम्प्ट क्या है, ऑलरेडी इज के साथ गया हो तो कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अजीब सा हो गया। तो ये तो गलत हो गया। वार्मथ कंपेयर कर लेते हैं, एंड शो। अब यहां पे देखना, एंड शो, एंड का रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है, टू के बाद से आ रहा है। ये रिफ्लेक्शन कैसे पता लगता है, इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, एंड का रिफ्लेक्शन किस तरीके से आता है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखें हमने, तो टू के बाद में जा रहा है कि मोदी जी की जो कोशिश है, एक तो जाहिर करने की, अपने जोश को जाहिर करने की, और शो करने की, क्या शो करने की, दैट की पॉलिटिक्स को आवश्यकता नहीं है, नॉट जस्ट, न केवल है, क्या करने की, इज का सब्जेक्ट ढूंढो, इज का सब्जेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। नीड क्या है, पॉलिटिक्स का ये बन गया सेंटेंस, डू नीड है और पॉलिटिक्स नीड के साथ चला गया। ये अजीब सा हो गया, ये गलत हो गया, इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश।
ये फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट कैसे मिलता है, अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो, अभी 10 चल रही है, वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ प्लेलिस्ट मतलब अपने, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा क्लासेस का, शाम को 7 PM पे होती है। वार्मथ जोश को अटेम्प्ट करना, पर्सनल जोश को बताना और शो करना। पॉलिटिक्स नीड नॉट जस्ट बी, पॉलिटिक्स की नीड नॉट की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या हो, विवादपूर्ण हो, वो एक अच्छा स्टेप है ये बताना। एक तो ये शो करना कि पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है कि विवाद वाली हो, और ये बताना है पर्सनल अपने उसको जाहिर करना, अपने जोश को जाहिर करने की जो कोशिश है वो एक अच्छा स्टेप है। तो ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब नेक्स्ट वाले वार्मथ एंड शॉर्ट। अब ये कि अटेम्प्ट अच्छा स्टेप है ना, है, इसका मतलब ये शॉर्ट पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में थोड़ी बताया, अभी बता रहा है। अटेम्प्ट है मतलब स्टेप है, इसका मतलब अभी बताया, इसका मतलब ये प्रेजेंट में बात होगी, ये तो गलत हो जाएगा। वार्मथ एंड शो दैट पॉलिटिक्स नीड नॉट जस्ट बी, शो दैट, ठीक है, शो दैट द पॉलिटिक्स यहाँ पे यूज हो गया, नीड नॉट, द पॉलिटिक्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे द पॉलिटिक्स यूज है, यहाँ पे दैट यूज है, यहाँ की कितने यूज है, दोनों में डिफरेंस देखो। द पॉलिटिक्स शो करता है, पॉलिटिक्स को शो करने लग जाएगा, लेकिन ये तो बोल रहा है बात को शो कर रहा है, शो करता है कि पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, तो की तरह जाएगा ना, दैट आएगा। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा मीनिंगफुल वे में, लास्ट वाला ऑप्शन जाएगा। इसमें भी अपने को 3 मिनट लग गए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। अब देखते हैं यहाँ पे जल्दी से, सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो है, देयर सिटीजन्स टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब देखने के लिए, जांच करने के लिए, इफ क्वारंटाइन लॉज आर बीइंग फॉलो, कि क्वारंटाइन लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कुछ कंट्रीज अपने सिटीजन्स को आर अनोइंग, चिढ़ा रही है, अजीब सा हो गया, आर एनालाइजिंग, उनकी जांच कर रही है, जांच करने के लिए, जांच कर रही है, जांच करने के लिए गड़बड़ होगी। आर डिपेंडिंग, डिपेंड कर रही है सिटीजन पे जांच करने के लिए, वो क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सही है। स्पाइंग, उन पे निगरानी रख रही है, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो ज्यादा सही कौन सा जा रहा है अपना, ये ऑप्शन अपना ज्यादा सही गया, आर स्पाइंग ऑन, हिटिक होने वाला था। आज अपने अटेम्प्ट हुए हैं 16, यहां पे अपने को टाइम लगा किस में ज्यादा, ये जो ब्लैंक वाले थे ना उसमें ज्यादा लगा, लेकिन मेन चीज ये है अपनी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है अपनी 100% पे चली गई, वहां पे अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगा था। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना मैं किस तरीके से कनेक्ट हो रही है, मैं डायरेक्ट तो देखता तो डायरेक्ट टिक कर देता, सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आज परसेंटाइल भी ज्यादा है, परसेंटाइल ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इतने कम अटेम्प्ट होने के बाद भी अपनी परसेंटाइल ज्यादा है, इसका मतलब रैंक भी देखो थोड़ा कितना, मतलब पहले पास में होती थी, अब बिल्कुल नजदीक में आ गई। इसका मतलब क्या है, पेपर टफ था थोड़ा, ठीक है, लोगों के मार्क्स कम आए होंगे इसमें, ठीक है। देख लेते परसेंटाइल कितनी बढ़ गई, देखो 9-10% से सीधी 27% पे पहुंच गई, और अगर ये डायरेक्ट 30 में से 30 की होते तो अपनी परसेंटाइल 50% प्लस भी जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कट ऑफ तो हाई दी है, लेकिन लोगों के मार्क्स इतने नहीं हुए, 73-76 दे रखी है, तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा बढ़ी है ना, तो नेगेटिव ज्यादा हुए होंगे लोगों के। चलो कोई ना, अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं, अपना जो काम है वो करते हैं पूरा, जो बच्चे हैं वो। मतलब पैराग्राफ में 10 क्वेश्चन थे इसलिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, स्पाइंग आएगा, अपनों ने क्या किया था अभी, स्पाइंग किया था, ठीक है, ये देखो अपना सही गया। नेक्स्ट में देखो 39% लोगों ने सही किया इसको। आर विलिंगनेस, हमारी जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस का मतलब हमारी जो इच्छा है, लीव्स अस वल्नरेबल, असुरक्षित बना देती है, टू द इंसिडियस, घातक, थ्रेट, संकट की तरफ, क्रीपिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब प्रशासन की। तो ठीक है, यहाँ पे अपने क्या है, हमारी जो इच्छा है वो हमें कमजोर बना देती है या संवेदनशील बना देती है, असुरक्षित बना देती है, किसकी तरफ, थ्रेट की तरफ। क्या हमारी इच्छा, टू डिटरमाइन सेक्रीफाइस, डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना, बलिदान को निश्चित करने की हमारी इच्छा हमें कमजोर बना देती है या क्या करती है, असुरक्षित बना देती है थ्रेट की तरफ। ये तो अजीब सा मीनिंग आ रहा है। टू इंक्रीज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस को बढ़ाने के लिए हमारी जो इच्छा है वो हमें कमजोर बना देती है। सेक्रीफाइस, बलिदान को बढ़ाने के लिए इच्छा, देखते हैं, चलो कंपैरिजन करें। टू एक्सेप्ट सेक्रीफाइस, हमारी इच्छा सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर, मान लेने के लिए कि भाई यहाँ बलिदान हो गया, वो हमें कमजोर बना देती है। मतलब इस बात का क्या है कि अपने ने एक्सेप्ट कर लिया कि बलिदान को, अब ये नहीं किया कि बलिदान हमने किया उसके बदले में जिस चीज के लिए बलिदान किया वो चीज मिले, आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करके, तो ये ज्यादा सही जा रहा है। आंसर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस को आंसर करने की जो हमारी इच्छा है, आंसर करने की कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से तो क्या जा रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट आ रहा है।
एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, 40% लोगों का सही है। नेक्स्ट, ये इजी था, ये आराम से हो जाता है अपना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, इसमें अपने कंपैरिजन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, अब हिंट नहीं मिला यहां से, इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, इसका सब्जेक्ट ढूंढनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, स्टार्स को ऑफ खा गया, फॉर्मेशन सिंगुलर हो सकता है। वन सिंपल, एक सिंपल सी कोई चीज होगी, नाउन आएगी ना, वो एक सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो अपने सी का पार्ट ढूंढ लेते हैं। सी का पार्ट कहां पे है, सी के बाद क्या आएगा, सी का पार्ट ढूंढे यहां पे। वन सिंपल फिजिकल कॉन्सेप्ट, ये अपना हो सकता है, वन सिंपल फिजिकल कॉन्सेप्ट अपना हो सकता है। वन सिंपल लाइज नहीं होगा ना, लाइज तो रहना होता है, पड़ी रहना कोई चीज, तो ये तो एक्शन है, ये तो नहीं होगा। वन सिंपल वो नाउन आना चाहिए, फिजिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है, वन सिंपल फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो सी के बाद में या तो ए आएगा या डी आएगा। जल्दी से ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पे, सी के बाद या तो ए आएगा या डी आएगा। कौन कौन से ऑप्शन है, सी के बाद ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी के बाद डी, यहाँ पे सी के बाद ए, सी के बाद ए है ही नहीं, दो ही ऑप्शन है जिसमें सी के बाद डी है। इन दोनों ऑप्शन को जल्दी से पढ़ लो, बस अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज, कैसे बोलना चाहता है ये। तो जल्दी से इनको पढ़ते हैं। सी वन सिंपल, सी डी फिजिकल कॉन्सेप्ट विच, ई को पढ़ते हैं, विच लाइज बिहाइंड द, इसके बाद नाउन आने चाहिए, बिहाइंड द फॉर्मेशन, ठीक है। ई के बाद ए ही आएगा, ई के बाद ए ही आएगा, क्योंकि ए की नाउन है। द के बाद इज नहीं आ सकता, द के बाद फिजिकल तो ऑलरेडी आएगा, लाइज भी ये तो बैक आ गया ना, तो द के बाद फॉर्मेशन आएगा। मतलब एक सिंपल सा फिजिकल कॉन्सेप्ट है, विच लाइज बिहाइंड, जो होता है बिहाइंड किसके पीछे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तारों के बनने के पीछे, वो क्या है, इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, वो एक क्या होती है, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी होती है। तो बिल्कुल सही, अपना कौन सा सेंटेंस सेट हो गया, फर्स्ट वाला सेट ही हो गया, इसको टिक करो, आगे चलो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में बोलेगा ये आफ्टर वेकिंग, उठना, कुछ समझ में नहीं आया। पीपल आर, लोग हैं, इसका पार्ट ढूंढ लेते हैं। लोग क्या है, मोर ससेप्टिबल, ज्यादा क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लोग क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील, यानी अपने बोले तो सेंसिटिव होते हैं। तो बी के बाद सी दिखाई दे रहा है। अब ये देखते, बी के बाद डी देखते हैं। लोग हैं हार्ट अटैक की तरफ है, लोग हार्ट अटैक की तरफ है, कोई मीनिंग आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लोग हैं पहले कुछ घंटों में है, लोग पहले कुछ घंटों में है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो लोग क्या है, ससेप्टिबल है। तो बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो बी के बाद सी चेक कर लो कितनों में आ रहा है, बी के बाद सी, बी के बाद सी, एक इस ऑप्शन में आ रहा है और एक इस ऑप्शन में आ रहा है। तो पहले इस ऊपर वाले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। और मेरे हिसाब से लोग ज्यादा ससेप्टिबल है, ये जनरल सेंटेंस है, स्टार्टिंग से कर रहा है यहाँ पे। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, सही जाएगा तो ठीक है। तो पीपल आर, लोग ज्यादा संवेदनशील है, ससेप्टिबल है टू हार्ट अटैक्स, सी बी सी डी, हार्ट अटैक की तरफ। ई, इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर वेकिंग, उठने के पहले कुछ घंटों में लोग क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस सही जा रहा है, तो अपने को दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, बी सी डी ई हो जाए। तो 30 क्वेश्चन अपने यहाँ पे हो गए। अब अपने जल्दी से पैराग्राफ के देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेंस का मीनिंग देखते हैं। तो इंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इंटेंस का मतलब बहुत तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा भारी भरकम फॉर्म में, मतलब बिल्कुल डेप्थ में। फियर्स का मतलब क्या होता है, फियर्स का मतलब भीषण, तो बढ़ी हुई चीज को बताता है, इंटेंस को बता रहा है। एक्यूट का मतलब तीखा, तीक्ष्ण, ये भी उसको। मॉडरेट का मतलब हल्का फुल्का, बीच का सा। तो ये है ना, यहाँ पे पूछा क्या इन्होंने, इंटेंस का एंटोनिम पूछा है, तो ये मॉडरेट ज्यादा सही जा रहा है। सीवियर का मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस फॉर्म में हो गया। फेरेसिस का मतलब घातक हो गया, खूंखार हो गया, तो ये भी भीषण। ये क्या करते हैं, डेंसिटी को ज्यादा बता रहे हैं, मतलब बहुत खूंखार फॉर्म में एग्रेशन को बताते हैं। और मॉडरेट नॉर्मल वे को बताते हैं, कामनेस को मतलब शांत चित्त को बताते हैं। तो एंटोनिम इंटेंस का कौन सा हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। तो मॉडरेट, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, मॉडरेट। मॉडरेट अपना सेट हो गया, 45% ने दिया है। 9 में देखते हैं वो के ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। ओवरलुक का मतलब ध्यान ना देना, ओवर ऊपर ऊपर से देख लेना। तो यहाँ पे अपने चलते हैं ऑप्शन में एक बार। रिगार्डेड का मतलब रिगार्डिंग करना, किसी को ध्यान देना, सम्मान देना, ठीक है। वैल्यूड, वैल्यू देना, तो किसी चीज को वैल्यू दे रहे हो, उस पर आप ध्यान दे रहे हो ना। डिसेंट का मतलब पहचानना, किसी का पता लगाना, तो उस पर ध्यान ही दे रहे हो। नोटिस करना, ध्यान दे रहे हो। पूछा क्या इसने, सिनोनिम पूछा है। इग्नोर्ड, अब देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती, ये सारे के सारे है ना एक जैसे से मीनिंग दे रहे हैं, और ये एक ही अलग दे रहा है, तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, इग्नोर करना, ठीक है, डायरेक्ट टिक कर दो। ये हो गया अपना 50% लोगों ने। उसके बाद में एर्थ में क्या बोल रहा है, एर्थ में डेसिमेटेड का
एंटोनिम। एंटोनिम पूछा, डेसिमेट का मतलब होता है खराब करना, नहीं तो मीनिंग नहीं मिलता तो अपने वहां से ले लेते हैं, कहाँ से ले लेते हैं इस मीनिंग को, वहां से ले लेंगे। जो अपना पैराग्राफ है उसमें, पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, ये बोल्ड किया है, पास्ट बॉटम मरीन हीट वेव। हीट वेव का मतलब गर्म जो लहरें थी, हैव पैसिफिक कोड का मतलब ये मछलियां, स्नो क्रेब का मतलब जो केकड़े वगैरह, उनकी पॉपुलेशन को क्या किया, तो जो गर्म लहरें हैं वो क्या करेगी, खराब करेगी या अच्छा बनाएगी, खराब ही करेगी ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या एंटोनिम पूछा है। र्यून का मतलब खराब करना, रेज का मतलब बढ़ाना, मतलब बुलंद बनाना एक टाइप से, रैक का मतलब खराब करना, डिवास्ट का मतलब तबाही करना, सेटर का मतलब तबाही करना, खराब करना, रैक का मतलब भी तबाही करना, खराब करना। और वैसे भी अगर अपने देखें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एंटोनिम पूछा है लेकिन ये सारे के सारे ना एक जैसे से मीनिंग दे रहे हैं, ये एक ही अलग है, तो इसको आप टिक ही कर दो। और वैसे भी क्या करेगी, जो गर्म लुएं हैं वो क्या करेगी, उसको खराब ही करेगी, उनकी पॉपुलेशन को खत्म करेगी, तो रेज्ड हो जाएगा। रेज का मतलब पालना हो गया ना एक टाइप से, तो ये अपना हो गया। उसके बाद में इसमें देखते हैं कुछ अपने समझ में आता है तो इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ का पार्ट है ये। तो ए टीम ऑफ साइंटिस्ट की जो टीम है विद द यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया, सर्वे किया या फिर संचालन किया, द फर्स्ट पहला ऑफ, पहला कोई चीज नाउन आएगी ना बीच में, पहली कोई चीज आएगी नाउन आएगी, क्या किया, मरीन हीट वेव, मरीन जो समुद्र की जो हीट वेव है, जो गर्म लहरें हैं उसका कुछ उन्होंने किया, पहला क्या किया उन्होंने, वो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया पहला, तो ऑप्शन सारे देख लेते हैं। पहला क्या किया, तो पहला निराशा की, वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट कर रहे हैं ना ऊपर, अभी साइंटिस्ट की बात हुई थी, साइंटिस्ट क्या करेंगे, निराशा करेंगे क्या, पहली निराशा की उन्होंने हीट वेव की, तो ये तो कुछ अजीब सा लग गया, साइंटिस्ट ने निराशा की, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और क्या किया, कंटेंटमेंट, संतुष्टि की, हीट वेव की संतुष्टि की, ये भी अजीब सा हो गया ना, हीट वेव की संतुष्टि करेगा गर्म लहरों की। एडमेंट, दृढ़, हीट वेव का दृढ़ किया, दृढ़ किया, कंडक्ट किया, दृढ़ कंडक्ट किया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। असेसमेंट, मूल्यांकन को कंडक्ट किया, मतलब उनके बारे में जांच पड़ताल की, ये सही जा रहा है। एम्यूजमेंट, मनोरंजन किया, हीट वेव का मनोरंजन, लू का मनोरंजन किया, लू का कैसे मनोरंजन करोगे, उसको घर पे इन्वाइट करके डिनर खिलाओगे, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो कौन सा अपना सही हो गया, असेसमेंट सही हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 में चलते हैं, 6 में क्या बोल रहे हैं, यहां पे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये, दे फाउंड, उन्होंने फाइंड किया पास्ट में, दैट दीज बॉटम हीट वेव्स, ये जो बॉटम की हीट वेव्स हैं, मतलब जो निचले तल की जो हीट वेव्स हैं, रेंज्ड फ्रॉम 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 3C वार्मर, इतनी वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा वार्म थी, एंड कुड, और कुड मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से भी ज्यादा कर सकना, कर सकना इसका मतलब एक्शन आएगा ना, कुड के बाद क्या आएगी, V1 आएगी। अब ये तो अपने को पता लग गया V1 आएगी, तो कौन कौन से ऑप्शन उड़ जाएंगे यहाँ पे, V1 आएगा कुड के बाद में, तो जो एक्शन नहीं वो सारे उड़ जाएंगे। कंक्लूजन क्या होता है, परिणाम नाउन, नाउन गया, टर्मिनेशन समाप्ति नाउन गया, प्रायर पहले ये भी गया, तो ये दो चीजें बची। लास्ट का मतलब उस पॉइंट तक बने रहना, बिगिन का मतलब स्टार्ट करना। तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाहता है, पहले ये देख लेते हैं इन दोनों में से। पहले बोल क्या रहे हैं कि जो आपकी क्या चीज थी, सब्जेक्ट कौन है इसका, बिगिन और लास्ट बचा है ना। दे फाउंड, उन्होंने फाइंड किया कि ये जो हीट वेव है ना, ये इन्होंने क्या कर सकती थी, वो क्या कर सकती, मोर देन 6 महीने से भी ज्यादा स्टार्ट कर सकती थी, 6 महीने से भी ज्यादा स्टार्ट कर सकती थी, 6 महीने से भी ज्यादा तक लास्ट कर सकती थी, मतलब बनी रह सकती थी। तो इसका मतलब 6 महीने से ज्यादा तक बनी रह सकती थी, मतलब खत्म ना होती इस तरीके से। तो यही ज्यादा सही जा रहा है, लास्ट, लास्ट करके देखते हैं, ये लास्ट अपना सही हो गया। 6 हो गया। 5th पे आएंगे, 5th पे अब यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो पैराग्राफ खुद से पढ़ लेना आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दी, डिजिट होती तो अपने डायरेक्ट कर लेते हैं, अब इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे डिजिट दी हुई है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 1.5C दिया हुआ है और यहाँ पे 10% दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने 1.5 वाले को ढूंढते हैं एक बार। 1.5 ये ऊपरी पड़ा, 1.5C क्या बोला, द ओशियन एवरेज टेम्परेचर, द ओशियन कहाँ पे, द ओशियन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ये बोला डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है तो होगा, तो ए कितनों में है वो देखना, ए के साथ बी भी दिया हुआ है ना, तो बी को भी चेक कर लो साथ साथ। 10% पे जाओ, 10% कहीं दिया हुआ है क्या, 10%, 10%, 10%, अच्छा अपने नीचे ही थे क्या पहले, ठीक, अपने को डायरेक्ट इसलिए मिल गया क्योंकि अपने पैराग्राफ में नीचे ही थे। 10% का कुछ है क्या, 10% एक्सेस, 10% कहीं पे आ रहा है क्या, परसेंटेज देख लो, 90% तो है, 10%, 10%,
10%, 75% भी है। तो 75% को देखना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ओशियन हैज एब्जॉर्ब्ड ओनली 10% ऑफ द एक्सेस। ये बोल रहा है पॉपुलेशन डिक्लाइंड बाय, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है, वो ओशियन की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है 90% वाला। 50% पे भी है ना, ये देख लो, मरीन हीट वेव बिकम अबाउट 50% मोर फ्रिक्वेंट। ये हीट वेव की बात कर रहा है, वो ओशियन की बात कर रहा है, उसने एब्जॉर्ब क्या किया, ये भी नहीं होगा। 90%, ये 90% है, इसको पढ़कर देखो तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ओशियन हैज एब्जॉर्ब्ड, द ओशियन हैज एब्जॉर्ब्ड अबाउट 90%, ओनली 10% ऑफ द एक्सेस हीट ऑफ द एक्सेस। तो 90% है, 10% नहीं है, तो इसका मतलब बी भी गलत है। तो बी भी गलत है, तो ए बी भी गलत है। अब सी को चेक करेंगे, ऑप्शन को एक बार देखते हैं, सी है क्या, ए बी सी तीनों है क्या, तो सी को चेक करेंगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी नहीं है, इसका मतलब ओनली ए एंड बी है, कर दो टिक, हो गया ये। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है ये, थर्ड में 1% दिया हुआ है, ये अबाउट 90% ऑफ द एक्सेस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ये अभी दिया है ना, एक्सेस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। अब ऊपर पूछा क्या है, हाउ डज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे अफेक्ट मरीन स्पीसीज। यहां पे प्रे का कुछ आया है क्या, फाउंड मरीन हीट वेव कैन हिट marine heat wave can hit both the sea surface, ocean bottom same time, bottom heat waves on their own, the ocean has absorbed 90% से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर लास्ट सेंचुरी, मरीन हीट वेव। यहाँ पे कुछ भी नहीं, प्रे वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ है कि वो अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये अपने को पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा भाई इसके लिए। तो सेकंड में देखें, तो सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड था ना ये। फर्स्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट के लिए भी आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजी यहाँ पे ये देखो, ये सेंटेंसेस इजी दिए गए हैं अपने को यहाँ पे, तो आप पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। तो इसको लास्ट में करना, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लगभग अपनों ने यहाँ से कर लिया पैराग्राफ के कितने, 4 नंबर हो गया था क्या, 4 नंबर अपना हो गया, 5 नंबर 5 नहीं हुआ था, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं हुए और सारे हो गए थे, तो 4 क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, मतलब बिना पैराग्राफ पढ़े 4 क्वेश्चन नहीं हुए। तो आप वो इतने 6 क्वेश्चन करके और एक बार, क्योंकि उसके लिए बचे 50% भी नहीं बचे, उसके लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करें अपने, तो एक बार सारे क्वेश्चन कर लो, फिर वापस से आ जाना। तो डायरेक्ट जितने हो गए उतने कर लो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कर लो, मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि देखो पूरा पैराग्राफ 10 क्वेश्चन के लिए था, अब उसमें से 60% तो आपका हो गया बिना पढ़े, तो बचे 40% के लिए आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करो। इससे अच्छा है ना पहले दूसरे वाले क्वेश्चन करो, फिर टाइम बचे तो वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए स्मार्टनेस दिखानी होगी एग्जाम में, थोड़ी ट्रिक यूज करनी होती है, तभी जाके पेपर क्लियर होता है, अदरवाइज पेपर क्लियर नहीं होता। आता सभी को है, ठीक है, सभी को आता है, फिर भी बहुत सौ का सिलेक्शन होता है, बहुत सौ का नहीं होता। ये चीजें देखनी होती है कि टाइम आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है बैंकिंग एग्जाम में, समझ में ये चीज। तो इसलिए टाइम मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो ठीक है, क्लियर हो गई ना ये चीजें, इस तरीके से अपने को करना था। ठीक है भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अपनी जो शाम को 7 PM पे क्लास होती है उसको ज्वाइन करो, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से ट्रिक काम करती है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर होगी। एक अपना 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स है, जिसमें एक क्लास में एडिटोरियल, एक क्लास में पैटर्न, एक क्लास में एडिटोरियल पैटर्न, इस तरीके से करो, वो भी कर लो, वो बहुत फायदे में, मतलब उससे वो बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो वो पैटर्न भी आप है ना, वो जो क्लासेज है वो कर लो। अगर एडिटोरियल वाली ना करते हो तो आप क्या करो, उसमें मैं सिखाता हूँ किस तरीके से यूज करना होता है ट्रिक्स को, ठीक है। पेपर वाले हैं जो 2nd 4th ऐसे करके इवन नंबर पे, वो वाली कर लो, वहां से आपकी लगभग प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह करो। अब टाइम अपने पास कुछ नई चीज सीखने का नहीं है, नई चीजें के पीछे मत भागना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करो, जितना कर रखा है उन्हीं पे प्रैक्टिस करो, नई चीजें मत सीखो, अब नई चीज नहीं सीख पाओगे आप, ठीक है। तो उन पे प्रैक्टिस करो, उनको मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।